हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक कॉमेडी मूवी जिसका नाम है हाफ ब्रदर्स। मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि साल होता है 1994 और शहर होता है मेक्सिको, जहां पर हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम रेनाटो मुर्गिए होता है। और रेनाटो रिमोट कंट्रोल्ड एरोप्लेन उड़ा रहा होता है अपने फादर के साथ। रेनाटो के फादर का नाम होता है फ्लावियो और रेनाटो और फ्लावियो में बहुत अच्छा बॉन्ड होता है। वो दोनों होते तो बाप बेटे हैं, लेकिन रहते एकदम दोस्त की तरह होते हैं। फिर दिखाया जाता है मेक्सिको शहर में मंदी आ जाती है, लोगों के पास काम धंधा नहीं होता, जिनके पास नौकरियां होती हैं वो लोग भी बेरोजगार हो रहे होते हैं और लोग काम की तलाश में अमेरिका जा रहे होते हैं। और फिर रेनाटो के फादर फ्लावियो को भी काम की तलाश में अमेरिका जाना पड़ता है, लेकिन वो जाते हुए रेनाटो से प्रॉमिस करते हैं कि मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। और फिर दिखाया जाता है 25 साल बीत जाते हैं और रेनाटो ने बहुत ही कामयाब एक बड़ी एविएशन कंपनी बना ली थी मेक्सिको शहर में। फिर रेनाटो को दिखाया जाता है जिसका इंटरव्यू होता है एक अमेरिकन रिपोर्टर के साथ, जो उससे पूछती है कि आप अपने बिजनेस को अमेरिका में एक्सपेंड क्यों नहीं करते। तो रेनाटो बोलता है कि अमेरिकन मोटे होते हैं, लेजी होते हैं और बेवकूफ़ होते हैं। ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाता है। फिर रेनाटो की फियांसे पमेला को दिखाया जाता है जिसका एक एमिलियो नाम का बेटा भी होता है। वो थोड़ा अजीब होता है, वो घर पर भी मास्क पहन के घूमता होता है और स्कूल में भी बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाया करते थे। और पमेला सोचती होती है कि शायद रेनाटो भी मेरे बच्चे से प्यार नहीं करता। फिर पमेला रेनाटो से बोलती है कि तुम जाओ एमिलियो से बात करो, उसके साथ हेल्दी रिलेशनशिप बनाओ। रेनाटो जाता है एमिलियो के पास और वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं होता। फिर रेनाटो को दिखाया जाता है वो ऑफिस में बैठा होता है और तभी उसका फोन रिंग होता है। रेनाटो टेलीफोन उठाता है तो सामने एक लेडी होती है, वो बताती है मेरा नाम कैथरीन है और मैं फ्लावियो की वाइफ बोल रही हूँ। वो बताती है कि तुम्हारे पिता की तबीयत बहुत खराब है और तुम उनसे इस आखिरी समय पे अमेरिका आके मिल लेते तो अच्छा होता। रेनाटो अपने पिता से बहुत नाराज होता है क्योंकि वो इतने सालों तक उनसे मिलने वापस नहीं आए। और फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जब फ्लावियो उनके घर पे कॉल करता है और बताता है कि मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। और ये सुनकर रेनाटो उनसे बहुत नाराज हो जाता है और यही रीज़न होता है कि वो अमेरिकन्स को ज़्यादा पसंद नहीं करता, क्योंकि उसके डैड अमेरिका ही गए थे। फिर रेनाटो ये सारी बात अपनी फियांसे पमेला को बताता है तो पमेला उसे समझाती है कि तुम्हें अपने पिता को देखने जाना चाहिए और वहीं तुम्हें तुम्हारे सारे जवाब मिलेंगे कि वो इतने समय तक क्यों वापस नहीं आए। और फिर ना चाहते हुए भी रेनाटो अमेरिका जाता है। कॉफ़ी शॉप में उसे एशर नाम का एक लड़का मिलता है और वो सोशल मीडिया के लिए वीडियो बना रहा होता है। तो वो वेट्रेस से पूछता है कि मुझे कॉफ़ी के साथ डोनट्स फ्री मिलेंगे। तो वेट्रेस कहती है नहीं। तो वो रेनाटो से बोलता है कि तुम इसके पैसे भर दोगे। रेनाटो बोलता है मैं नहीं दूंगा। फिर एशर रेनाटो पे थोड़ा जोर देने लगता है तो रेनाटो सारे डोनट्स खरीद के वेट्रेस को बोलता है कि तुम इसे कचरे में फेंक दो। और एशर उसे कहता है कितने निर्दयी हो तुम, और वो कहता है हाँ, और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। वो सीधा हॉस्पिटल जाता है और अपने फादर से वहाँ मिलता है। फ्लावियो तो रेनाटो से मिलकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन रेनाटो ज्यादा खुश नहीं लग रहा था। तभी रूम के अंदर अचानक एशर आता है और वो फ्लावियो को डैड कहकर बुलाता है। और तब फ्लावियो दोनों को इंट्रोड्यूस कराता है कि तुम दोनों भाई हो। और ये सुनकर रेनाटो और एशर दोनों ही नाखुश थे। फ्लावियो अपने दोनों बच्चों से बोलते हैं कि तुम्हें मेरे लिए एक आखिरी काम करना होगा। वो उन्हें एक लेटर देते हैं और कहते हैं तुम्हें इसे डिलीवर करना होगा। रेनाटो बोलता है मैं ये सब नहीं करूंगा, मैं बस जानना चाहता हूँ कि आप वापस क्यों नहीं आए। तो उसके डैड बोलते हैं तुम जान जाओगे। तो रेनाटो मना कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके डैड उसे पीछे से आवाज देते रहते हैं, लेकिन वो नहीं सुनता। उसके बाद अगले दिन दिखाया जाता है कि रेनाटो के पास एक फोन आता है और उसे पता चलता है कि उसके डैड नहीं रहे। तो रेनाटो फिर उनके फ्यूनरल पे जाता है। जब एशर रेनाटो को देखता है तो वो रेनाटो को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उनके डैड की आखिरी इच्छा को वो दोनों मिलकर पूरा करें, लेकिन रेनाटो मना कर देता है। और फिर एशर जोर जोर से लेटर को रेनाटो के सामने पढ़ने लग जाता है। लेटर पे लिखा होता है कि तुम मेरे दोस्त एवरिस्टो से मिलो, वो तुम्हें तुम्हें तुम्हारे सारे जवाब देगा। फिर रेनाटो एक कैब बुक करके वहां से जाने लगता है, लेकिन आधे रास्ते से वो जा नहीं पाता और फिर वो वापस आकर एशर से बोलता है कि कल मुझे होटल से सुबह 7 बजे पिक कर लेना। फिर एशर अगले दिन सुबह 8:30 बजे उसे पिक करता है। फिर एशर की बातों से और वो कार में बहुत लाउड म्यूजिक भी चला देता है। इन सबसे परेशान होकर रेनाटो कार में ही सो जाता है और वो एशर से कहता है कि
जब हम पहुंच जाएंगे तो मुझे उठा देना। और जब रेनाटो की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक गोट फार्म में है और फिर वो देखता है कि ऐशर हाथ में एक बकरी लेकर उसकी तरफ भागते हुए आ रहा था और ऐशर के पीछे कुछ लोग राइफल लेके पड़े हुए थे और वो उन पर फायरिंग करने लगे। तभी ऐशर ने जल्दी से बकरी को कार में डाला और खुद कार में बैठ गया और रेनाटो कार स्टार्ट करता है। फिर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। फिर रेनाटो ऐशर पे चिल्लाता है, उसे गुस्सा करता है और फिर उसके बाद दोनों भाई अपने सफर पर आगे निकलते हैं। आगे निकलने के बाद वो एक पुरानी फैक्ट्री में पहुंचते हैं और जहाँ पर फ्लावियो और कैथरीन काम किया करते थे। फ्लावो और कैथरीन मतलब ऐशर के पेरेंट्स। और रेनाटो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उन लोगों ने वहां पर बहुत ही अच्छे रिमोट कंट्रोल्ड एरोप्लेन बनाए थे और वहां पर उन्हें एक आदमी मिलता है जो बताता है कि एवरिस्टो बार में मिलेगा। वो दोनों बार में जाते हैं और फिर एवरिस्टो को एक चाबी देते हैं। एवरिस्टो इनको पहचान लेता है। एवरिस्टो रेनाटो को बताता है कि उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो इनफ पैसा कमाकर घर लौट जाएं। वो मेक्सिको से यहाँ आए थे तो एक फैक्ट्री में काम करते थे, वो भी आधे वेतन पर। वो जानते थे कि कंपनी जो चीज बना रही है वो ज्यादा चलने वाली नहीं है। उन्होंने एक रिमोट कंट्रोल्ड एरोप्लेन बनाया कैथरीन की हेल्प से और इस नए प्रोडक्ट ने कंपनी में एक जान डाल दी। फ्लावियो और कैथरीन का काफी अच्छा प्रोफेशनल रिलेशनशिप था, लेकिन एक दिन फ्लावियो और कैथरीन दोनों बहक जाते हैं और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और फ्लावियो को जैसे ही एहसास होता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, वो अपनी पत्नी को धोखा दे रहा है, तो वो रात में ही अपने साथ कमाए हुए थोड़े से पैसे बैग में डालकर वहां से निकल जाता है। तो एवरिस्टो रेनाटो को एक बॉक्स देता है जिसके अंदर एक एनवेलप होता है जिस पर मिस्टर बी लिखा होता है। फिर इसके बाद दिखाया जाता है कि ऐशर उन्हें फिर भागने पे मजबूर कर देता है क्योंकि वहां वो कुछ लोगों से लड़ाई कर लेता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि वो दोनों एक होटल में आकर रुकते हैं और रेनाटो पमेला से बात करता है। वो उसे बताता है कि ये आदमी पागल है, बेवकूफ है और ऐशर की बुराई करता है और ऐशर ये सारी बातें सुन लेता है। फिर रेनाटो आकर ऐशर से बात करता है और वो उससे माफी मांगता है उसकी बुराई करने के लिए। फिर ऐशर रेनाटो से बोलता है कि तुम मुझे छोड़ मत देना। तो रेनाटो पूछता है क्या मतलब? वो कहता है कि लोग मेरे बिहेवियर से तंग आकर मुझे छोड़ देते हैं, इवन कि मेरे डैड ने भी मेरे साथ यही किया था, उन्होंने भी मुझे छोड़ दिया था। ऐशर बोलता है कि मैं कोई भी बुरी हरकत नहीं करूंगा, बस तुम मुझे छोड़ना मत। फिर वो एवरेस्टो की दी हुए लेटर की पहेली को सुलझाते हैं तो उन्हें पता चलता है उन्हें ओक्लाहोमा सिटी में एक गिरवी रखने वाली दुकान पर जाना होगा। फिर वो दोनों गिरवी रखने वाली दुकान की तरफ निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि मिस्टर बी दुकान के ओनर का नाम है। फिर वो ओनर से बात करते हैं तो ओनर उन्हें फ्लावियो की वेडिंग रिंग देता है। और मिस्टर बी उन दोनों को बताते हैं कि जब फ्लावियो घर के लिए बस से वापस आ रहे थे तो बस एक स्टॉप पर रुकती है और फ्लावियो उतर के वॉशरूम में जाते हैं तो वहां पर दो लुटेरे आकर उन्हें बुरी तरीके से मारते हैं और उनके सारे पैसे छीन लेते हैं। तो जब बस में बैठे हुए थे तब उन दो लुटेरों ने उसके पास पैसे देख लिए थे। फिर फ्लावियो खून में लथपथ और मार खाए हुए मिस्टर बी की दुकान में आते हैं और वो अपना सामान देने लगते हैं उन्हें गिरवी रखने के लिए। मिस्टर बी बोलते हैं कि मैं तुम्हारी रिंग रख सकता हूँ। फ्लावियो रिंग नहीं देना चाहते थे तो मिस्टर बी कहते हैं कि जब भी तुम्हारे पास पैसे हो तो मुझे पैसे देकर अपनी रिंग लेकर चले जाना। फ्लावियो उन्हें रिंग दे देता है और फिर उसके बाद जब फ्लावियो बॉर्डर क्रॉस करने जाता है तो पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और जेल में डाल देते हैं। जेल में उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है तो पुलिस वाले उसे रास्ते पर मरने के लिए छोड़ देते हैं। और इसके बाद मिस्टर बी उन्हें एक एनवेलप देते हैं जिसपे एलोइस लिखा होता है। एनवेलप देखकर रेनाटो एकदम परेशान हो जाता है, वो गुस्सा हो जाता है। वो कहता है मैं ये सब नहीं करूंगा और वो अपना बैग लेकर एयरपोर्ट चला जाता है। एयरपोर्ट पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसके पास पासपोर्ट नहीं है और फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वो ऐशर से माफी मांगता है और उसे हेल्प के लिए बुलाता है। फिर ऐशर आकर उसकी हेल्प करता है और उनकी अगली डेस्टिनेशन होती है एक चर्च। और फिर वो जैसे ही चर्च के लिए निकलते हैं उनकी कार की गैस खत्म हो जाती है, लेकिन ऐशर उसे बताता है कि मैंने कार में एक्स्ट्रा इथेनॉल रखा हुआ है। लेकिन वो बकरी सारे इथेनॉल के डब्बे काट देती है और वो सारा इथेनॉल उसमें से बह जाता है। फिर वो दोनों उतर के पैदल ही चलने लगते हैं और जंगल के बीच में उन्हें एक घर दिखता है। घर के अंदर वो जाकर देखते हैं तो वहाँ पर प्योर अल्कोहल की बोतल रखी होती है और रेनाटो बोलता है कि हम इससे गैस बना सकते हैं
कार में डालने के लिए। फिर वो दोनों मिलकर गैस बना लेते हैं। फिर वो दोनों बैठकर रात में डिनर कर रहे होते हैं तो ऐशर बताता है कि मैंने ही होटल में तुम्हारा पासपोर्ट चुरा लिया था ताकि तुम डैड की रिक्वेस्ट को बीच में ऐसे छोड़ के ना चले जाओ। और ये सुनकर रेनाटो एकदम गुस्सा हो जाता है और बाद में फिर जब ऐशर बाथरूम में जाता है तो रेनाटो उसे वहीं पर लॉक कर उसकी कार लेकर वहां से भाग जाता है। लेकिन आगे जाकर उसे पछतावा होता है और वो वापस आने की कोशिश करता है। तब उसे बॉर्डर पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और उसे जेल में डाल देते हैं। लेकिन सुबह उसकी बेल हो जाती और वो जानता होता है कि उसकी बेल ऐशर ने ही कराई है। फिर वो बाहर आकर एक होटल में ऐशर से मिलता है और देखता है उसके मुंह से थोड़ा सा खून आ रहा होता है। उसकी शक्ल देख के पता लग रहा था कि इसको किसी ने मारा है। रेनाटो ऐशर से पूछता है कि क्या हुआ, तो ऐशर बताता है कि वो जगह कुछ बुरे लोगों की थी और वो बुरे लोग पहले भी ऐशर और उस बकरी का मजाक उड़ा रहे थे। तो ऐशर बताता है कि मैं किसी तरह बच के भाग आया लेकिन उन लोगों ने उस बकरी को पकड़ लिया है और वो उसे पकाने की बात कर रहे थे। ऐशर ने उस बकरी का नाम रेना टीटो रखा था। तो रेनाटो बोलता है कि चलो हम रेना टीटो को वापस लेकर आते हैं। फिर वो दोनों उसी गुंडों की जगह पर जाते हैं और कार में जो इथेनॉल होता है उसे वो लोग गर्म कर उसकी गैस को उन लोगों के घर में छोड़ देते हैं, जिससे वो सारे लोग वहां पर बेहोश हो जाते हैं और ये दोनों बकरी को सही सलामत वापस लेकर चले आते हैं। और उसके बाद ये लोग ड्राइव कर बॉर्डर की तरफ जा रहे थे क्योंकि रेनाटो को अपने घर जाना था। लेकिन फिर रास्ते में रेनाटो डिसाइड करता है कि पहले हम लोग चर्च जाएंगे। चर्च में उन्हें एक नन मिलती है जो उन्हें एक लॉकर दिखाती है जो सिर्फ एक कोड से खुल सकता है। वो लोग हर एक कोशिश कर लेते हैं लेकिन कोड उन्हें नहीं पता होता है। तभी ऐशर बोलता है कि डैड हमेशा कहा करते थे कि चीजों को दूसरे नजरिए से देखना चाहिए और ये सुनकर रेनाटो समझ जाता है। फिर रेनाटो के हाथ में जो पर्ची होती है वो ऐशर को पलट के दिखाता है तो उसमें एक नंबर दिखाई देता है, वही उसका कोड होता है। फिर वो लॉकर खोलते हैं तो उसके अंदर उन्हें एक डीवीडी मिलती है। डीवीडी में उसके फादर ने ही रिकॉर्डिंग की हुई थी और डीवीडी के जरिए फ्लावियो अपने बच्चों को बताते हैं कि जब बॉर्डर पुलिस ने उन्हें रास्ते पर मरने के लिए छोड़ दिया था तब चर्च की नन्स ने उन्हें बचाया था और ठीक होने के बाद वो अपने घर वापस जाने लगे थे। तब उन्हें रास्ते में फिर दुख हुआ कि उन्होंने कैथरीन को बिना कुछ बताए ऐसे ही छोड़ के चले आए। फिर वो कैथरीन से माफी मांगने के लिए उसे कॉल करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कैथरीन ने एक बच्चे को जन्म दिया है और वो इस बच्चे को रेनाटो की तरह नहीं छोड़ना चाहते थे। तो इसीलिए उन्होंने एक टफ डिसीजन लिया और उन्होंने अपनी वाइफ को कॉल करके बताया कि मैं वापस नहीं आ सकता। और ये सुनने के बाद रेनाटो उनसे बचपन में नफरत करने लग गया था। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि मैं ऐशर से भी बहुत प्यार करता था। मैंने उसमें रेनाटो को ढूंढने की कोशिश की लेकिन उसमें मैं नाकाम रहा। ऐशर बिल्कुल ही अलग था। लेकिन वो बताते हैं कि मैं अपने दोनों ही बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ और वो कहते हैं कि मैं सिर्फ ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे मुझे माफ कर दे बल्कि मैं ये भी चाहता हूँ कि वो दोनों भाइयों की तरह मिलकर रहें। और ये बात सुनकर दोनों भाइयों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर नन वहाँ पर आती हैं और वो उन्हें एक्चुअल में बताती हैं कि एलोइस क्या है। वो उन्हें दिखाती हैं कि एलोइस एक एरोप्लेन होता है जो उनके डैड ने खुद अपने हाथों से बनाया था अपने बच्चों के लिए। तो रेनाटो अपने घर के लिए निकलता है क्योंकि उसकी शादी होती है। तो रेनाटो ऐशर और उस बकरी को अपनी वेडिंग में इनवाइट करता है। वो कहता है कि भाइयों के बिना शादी कैसे हो सकती है। और फिर उसी उनके पिता के दिए हुए एरोप्लेन में बैठकर रेनाटो, ऐशर और वो बकरी तीनों मिलकर मेक्सिको रेनाटो के घर में जाते हैं। और फिर दिखाते हैं कि उन दोनों की शादी हो जाती है और शादी के बाद रेनाटो अपने बेटे एमिलियो के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। वो उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है और इसीलिए वो उसके साथ रिमोट कंट्रोल एरोप्लेन उड़ा रहा था। लेकिन अचानक से वो उस एरोप्लेन को एक गुस्से वाले आदमी के घर में क्रैश करा देता है और वो आदमी फिर जोर से चिल्लाता है और फिर ये सब लोग मिलकर भागने लगते हैं और यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको मूवी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मूवी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।